थैंक यू करना चाहूँगा यहाँ पर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को जो यहाँ पर आए हैं, अपना बहुमूल्य समय आपने दिया है यहाँ पे, चाहे वीकडे होगा, हो सकता है आप में से बहुत होगा कोचिंग होगा, आपके सीनियर्स होंगे, तो पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू। और फिर थैंक यू मैं कहना चाहूँगा जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स हैं आपके डून डिफेंस एकेडमी के हैं, चाहे सीनियर्स हैं, चाहे जिन्होंने भी कोऑर्डिनेट करने में हमको हेल्प किया है। बस अब मैं यहाँ पर अपना ये इवेंट स्टार्ट करते हैं, ये जो आज हम यहाँ पर गैदर हुए हैं। तो इससे पहले मैं अपने बारे में बताने से पहले, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने से पहले, अपने प्रोजेक्ट्स को बताने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप में से कोई बता सकता है कि हम लोग यहाँ पर गैदर क्यों हैं? एनीबडी फ्रॉम फ्रंट, बैक, मिडिल? अच्छा, स्वच्छता सफाई करने के लिए, ओके ग्रेट। और आज ही क्यों, आज का क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, नेशनल यूथ डे। और वो क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, ग्रेट ग्रेट, है ना। तो बहुत बढ़िया। मैं सोचा था मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा बट आप लोगों को पहले से ही बताएं, बट फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। 12 जनवरी 1994 में हम लोग स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि 39 ईयर्स में वो मर चुके थे। बट उस तक ना उन्होंने जो अचीव कर लिया, जो वो अटेन कर चुके थे लाइफ में, वो बहुत बड़ा था। उनको बहुत 25-26 ईयर्स में वो यूएन को रिप्रेजेंट कर चुके थे, अमेरिका को रिप्रेजेंट कर चुके थे, डिफरेंट डिफरेंट की स्पीचेज है। तो उनके एक बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। उनको एक यूथ आइकन देखा जाता है ना। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक अप्लॉज होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी देख रहे हो। और पिछले 10 साल से हम लोग को सक्सेसफुली इसी पिछले साल नवंबर में 10 साल हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक आप वेस्ट वॉरियर्स के लिए भी आप क्लैपिंग कर लीजिए, है ना। और मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ वेस्ट वॉरियर्स से, मैं कुछ यहाँ पर और सिपाहियों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मुझे दिख रही है उष्णिका मैम, नीरज सर दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर, भावना मैम दिख रही हैं। ये हमारे नगर निगम से हैं। नगर निगम का भी बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन रहा है, क्योंकि ये जो वार्ड है नगर निगम के अंडर आ रहा है, तो मैं चाहूँगा इसलिए भी अप्रोच करें। ठीक है, 2 नगर निगमों में काम है, उसको छोड़ के अगर वो यहाँ पर आया तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ एफर्ट लगाया यहाँ पे, है ना। तो अब मैं आपको ज़्यादा और वो नहीं करूँगा, अब मैं आपको थोड़ा बहुत इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा। स्वच्छ भारत, स्वच्छ एंड सुंदर दून। तो जो हमारा वेस्ट वाटर का मेन मिशन है वो है कि हम अपने पूरे दुनिया को साफ करें, पूरे वर्ल्ड को साफ करें, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो बहुत ज़्यादा है वो करने के लिए। तो हम लोगों ने इसको छोटे पार्ट में डिवाइड किया, काटा है कि सबसे पहले हम अपना इंडिया साफ करें, उससे पहले हम अपना शहर साफ करें, दैट्स वाई सचिन सुंदर दून। और जो आज का हमारा इनिशिएटिव है, हम उस बड़े दून के एक छोटे से पार्ट को क्लियर करें, शहजारा रोड, है ना। जैसे आप लोग को पता होगा यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और ये है कि मगर टूरिस्ट को ना एक मेंटालिटी नहीं होती है, वो है कि लीव इट एज इट इज। एक वर्ड होगा, कभी आपने सुना होगा, लीव इट एज इट इज, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। मगर जब आप टूरिस्ट कहीं पर जाता है तो एक बायोलॉजिकल फुटप्रिंट वो ऐसा छोड़ देता है कि वो वैसा नहीं रहता है। यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर कचरा क्यों है? क्योंकि वो कोई आया, घूमने आया, छोड़ के चला गया। वो जो मेंटालिटी है वो मैं चाहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म में अपने इसमें वो करिए। बट आज हमारा ये है कि वी विल मेक इट एज इट वॉज, मतलब ये जब था तो ये सुंदर था, गंदा हुआ, आज हम इसको दोबारा सुंदर करेंगे। आज ये एक एरिया ट्रांसफॉर्मेशन डे है, ये एक एरिया ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि वेस्ट को अगर मैं डिस्पोज करने जाऊँ तो उसको कितने तरीकों में डिस्पोज कर सकते हैं? हाँ, कितने पार्ट्स में उसको वो कर सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल। ओके, तो बस हम लोग उसको बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल से 2 होते हैं। मगर यहाँ पर भी ना आपको बहुत सारा कचरा मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कचरा मिलेगा। आपको प्लास्टिक भी मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक खाने का भी मिलेगा, आपको पत्तियाँ भी मिलेंगी। मगर ना आपको अगर यहाँ पर जो भी वेस्ट उठाना है ना, वो आपको 2 कैटेगरी में उठाना है, बेसिकली 3 कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहले आपको प्लास्टिक, जो भी आपको ऑर्गेनिक दिख रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि आप हमारी इसमें एनवायरमेंट में डिस्पोज हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक, उसको नहीं उठाना है। आपने खाने का नहीं उठाना है, पत्तियाँ नहीं उठानी, लकड़ियाँ नहीं उठानी है। पहला आपने उठाना है प्लास्टिक का, जैसे ये वाला प्लास्टिक हो गया, है ना। फिर दूसरा एमएलपी होगा, जिसमें चमकीली पन्नी होती है, वो होता है अलग तरीके का। फिर होते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, दीज आर एमएलपी, मल्टी लेयर प्लास्टिक। तो ऐसे करके आपको ये नहीं को उठाना है, सेग्रीगेटेड। आप कोशिश करना जब आप इसको इसमें डालेंगे ना, तो इसमें से धूल निकाल दें, मिट्टी ना हो उसमें, क्योंकि फिर से वो अलग नहीं हो पाएगा और ढंग से डिस्पोज नहीं हो पाएगा। दूसरा है यहाँ पर जो आपको उठाना है, वो है आपका ये कांच की बॉटल्स। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर कांच की बोतल कोई भी उठा रहा है तो उसको बिना ग्लव्स के नहीं उठाएगा कोई भी, सबसे पहली बात, है ना। और अगर वो टूटी हुई है तो वो तो बिल्कुल नहीं उठाएगा। अगर आपको कांच की बोतल उठानी है तो उसको ना अलग अलग सेग्रीगेटेड उठाना। जैसे एक थैला ले लिया आप लोगों ने, तो इसमें सिर्फ आपने कांच की बोतल ही भरनी है। Today you have done great job on the great occasion of birthday of Swami Vivekanand. On the totally supervision of Waste Management and Nagar Palika Dehradun. This is a great job done by Doon Defense Academy students. You have clean drive and participated. How the Joes? Aye sir! 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 लक्ष्य को लक्ष्य को लक्ष्य को जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ऑल द बेस्ट। कौन करेगा? सब करेंगे। कौन करेगा? हम सब करेंगे। थैंक यू।
मेरा नाम सौरभ है और मैं वेस्ट वॉरियर सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। और आज का जैसे आपको पता होगा 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जयंती के ऊपर। तो इस पे हम लोगों ने सहस्त्रधारा में एक क्लीन अप ड्राइव किया है और जो इसका सबसे बड़ा मेजर कोलैबोरेटर था वो दून डिफेंस एकेडमी था, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। उसके एडिशनल में बहुत सारे दून डिफेंस एकेडमी के सीनियर्स थे, हम में से वेस्ट वॉरियर सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स थे इंक्लूडिंग मी। और हम लोगों ने यहाँ से ऑलमोस्ट 400 kg का वेस्ट इकट्ठा किया है, जिसमें प्लास्टिक था, कांच था, डिफरेंट MLP की बॉटल्स थी। सो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था। जैसे कि आपको पता होगा कि यूथ एक रेवोल्यूशन की वजह से जाना जाता है। तो हम लोग को सबसे अच्छी बात ये लगी इस क्लीन अप ड्राइव में जो है हमारे स्टूडेंट्स का एंथुजियाज्म। यहाँ पर दून डिफेंस एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स थे दे वेर वेरी एंथुजियास्ट फ्रॉम बिगिनिंग। और जब ये इवेंट ओवर हो रहा था, जैसे कंप्लीशन पे आ रहा था, ये लोग और एंथुजियास्ट थे और एक्साइटेड थे, है ना। दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा दून डिफेंस एकेडमी वालों को फॉर दिस। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी कोलैबोरेट करें। और अगर आप में से किसी को कोई एंथुजियास्ट है टू बिकम गेट इनटू ND और CDS, सो आई वुड प्लीज़ सजेस्ट कि आप दून डिफेंस एकेडमी को एक चांस दीजिए इसमें। Basically, all the best for you. थैंक यू सर। You have done great job. Thank you, sir. And the student participate well. हाँ थैंक यू सर। And this is a great noble cause on the occasion of birthday of Vivekananda. यस सर। Okay. हम कोशिश करेंगे आपको अगली बार और कोलैबोरेट करेंगे, बड़े इवेंट से बुलाएंगे, है ना। थैंक यू सर बट इसके लिए। थैंक यू, नमस्कार। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.